नमस्कार, मैं हूं प्रेम और आज हम एक किताब की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, आप जो हमारे हाथ में किताब देख रहे हैं, यह किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। यह किताब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इस किताब में भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह हर युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, मैं कहता हूं कि सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए, हर उस माता पिता के लिए यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स ऑफ एनर्जी है जो अपने बच्चों को, जो अपने भाई को, जो अपने शिष्यों को जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। आईएएस, पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, साथ ही साथ जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हो, हाई स्कूल के बच्चे हो, +2 के बच्चे हो, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, सबके लिए मैं मानता हूं कि यह किताब रामबाण है। इस किताब में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 मंत्रों की चर्चा की गई है। उन्होंने 25 मंत्रों की चर्चा की है। हम बारी बारी से एक एक मंत्र की बात करेंगे और समीक्षा हम आगे करेंगे इस किताब की। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप सभी से, कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए, ताकि ऐसे ही मैं आपको कोई एक नई कहानी सुना सकूं या किसी नई किताब की समीक्षा ला सकूं आपके समक्ष। तो शुरू करते हैं एग्जाम वॉरियर्स के वो सारे 25 मंत्र जो नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि आप जाने, आपके बच्चे जाने, आपके शिष्य जाने, आपके चाहने वाले जाने, आपके अपने जाने और इसे जीवन में अपनाएं, जीवन में अपनाकर आगे बढ़ें। दोस्तों, ये एग्जाम वॉरियर्स में नरेंद्र मोदी साहब ने जो 25 मंत्र लिखे हैं, पहला मंत्र है, किसी के लिए भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पहला मंत्र है परीक्षा एक उत्सव, उमंग और उल्लास से मनाएं। देखिए, जीवन में चाहे वो एग्जाम देने वाले बच्चे हों या हमारे जीवन में परीक्षाएं आती जाती हैं, लेकिन परीक्षा को उत्सव की तरह मनाना चाहिए, न कि तनाव और डिप्रेशन की तरह मनाना चाहिए। यदि आप उसका तनाव लेंगे, डिप्रेशन लेंगे, तो आपकी क्षमता जो है वह कम हो जाएगी। दूसरा मंत्र है परीक्षा आपकी अभी की तैयारियों की है, पूरे जीवन की नहीं, इसलिए मस्त रहे। देखिए, आपने जो वर्तमान में पढ़ा है, आप उस चीज के लिए खुश रहें, न कि एक परीक्षा को पूरे जीवन का एक अंतिम आखिरी उद्देश्य मानकर परेशान हो जाए। नहीं, अभी तक जो आपने किया है ये वर्तमान की पढ़ी गई चीजों की एक वे ऑफ लाइफ है, जो आप एग्जाम में जाएंगे, लिखेंगे, लेकिन आप मस्त रहें। ये आखिरी एग्जाम नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें, कोई तनाव ना पाले। तीसरा मंत्र, हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए आइए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो भी बच्चे, या मैं इस बात को इस तरह से कहता हूं कि जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उस परीक्षा को आखिरी परीक्षा नहीं मानना चाहिए। चाहे वो आईएएस की एग्जाम हो, पीसीएस की एग्जाम हो, हाई स्कूल के बच्चों की एग्जाम हो, छोटे बच्चों की एग्जाम है, उन्हें आखिरी एग्जाम नहीं मानना है। हंसते हुए जाइए, जो पढ़ा है खुशी खुशी लिखिए और घर वापस आइए मुस्कुराते हुए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी आपको शिक्षा दे रहे हैं तीसरे मंत्र में। चौथा मंत्र है वॉरियर बने, वॉरियर नहीं बने। दोस्तों, वॉरियर ठीक नहीं है, वॉरियर बनिए, मजबूत बनिए, योद्धा बनिए। पांचवा मंत्र है ज्ञान स्थायी है, इसे ही लक्ष्य बनाइए। जीवन में ज्ञान को लक्ष्य बनाइए। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी,
हमेशा सीखने की चाहत होनी चाहिए। हर दिन एक नई चीज सीखने की चाहत रखिए। इसी को इन्होंने 5वें मंत्र में आपके लिए नई शिक्षा दी है। छठा मंत्र, प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा बनिए। देखिए, किसी से तुलना ठीक नहीं है, प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं है, अनुस्पर्धा बनिए। साथ चलिए, सीखिए, आगे बढ़िए। हमेशा एक ललक होनी चाहिए ज्ञान पाने की, और हमेशा जो एग्जाम की डिमांड है उसके अनुरूप अपने को ढालने की। 7वां मंत्र है, समय आपका है, सदुपयोग करिए। देखिए, जीवन में समय कभी नहीं लौटेगा, इसलिए एक एक पल आपको ईश्वर ने मौका दिया है जीवन में, तो एक एक पल का सदुपयोग करिए। समय हीरा से भी, सोना से भी ज्यादा मूल्यवान है। 8वां मंत्र है, वर्तमान ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार, वर्तमान में जिए। कहते हैं ना कि वर्तमान ही सब कुछ है। देखिए, जो बीत गई सो बात गई। आपने हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता सुनी होगी कि माना वह बेहद प्यारा था। इसलिए कोई भी चीज बहुत बेहद प्यारा हो, वह छूट जाए आपसे, टूट जाए आपसे, आपको नहीं टूटना है, वर्तमान में जीना है। अभी अभी अभी, न पास्ट न भविष्य। यही प्रधानमंत्री जी 8वें मंत्र में बता रहे हैं। 9वां मंत्र है, टेक्नोलॉजी से पढ़ाई रोचक और सरल, इससे आजमाएं। देखिए, हाल में आप सभी ने देखा कि कोरोना का काल था, बहुत दुखद दिन थे अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन एक सहारा जरूर बना टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, गूगल। आप इसका सदुपयोग करिए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो भटका सकती हैं, नहीं, आपको सदुपयोग करना है टेक्नोलॉजी का। यदि आप बड़े हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा भाई बहन है, आप उसको केयर करिए, एम्पावर करिए, बताइए, लिटरेट करिए टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी का एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं अपने को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए। 10वां मंत्र है, करना है बेहतर काम तो करे पर्याप्त आराम। देखिए, एग्जाम वॉरियर्स में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप सिर्फ करते नहीं रहना है, चलते नहीं रहना है, रुकना भी है, आराम भी करना है, विश्राम भी करना है, ठहराव भी करना है, और तभी तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, तभी तो आपके अंदर वो शक्ति फिर से जीवित होगी, आपकी ऊर्जा फिर से पुनर्जीवित होगी, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। 11वां मंत्र जो नरेंद्र मोदी साहब बता रहे हैं, अच्छी नींद सफलता का मंत्र है। देखिए, किसी भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा, खासकर युवाओं के लिए जो मंत्र है कि कोई भी जो परीक्षा है, आपने अच्छी नींद नहीं ली तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी। अच्छी नींद लीजिए, जल्दी जाइए बेड पर, जल्दी सोइए, अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठिए। आपका मनोमस्तिष्क, आपका शरीर, आपका मन संतुलित रहेगा और आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी। 12वां मंत्र है, जो खेले वो खिले। दोस्तों, खेल कितना जरूरी है जीवन में, इसे बड़े बड़े महापुरुषों ने भी इसकी अहमियत बताई है। चाहे वो विवेकानंद हो, गीता में भी खेल की महिमा बताई गई है, और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि खेलिए, जीवन का एक हिस्सा बनाओ। युवाओं से उन्होंने कहा है कि तुम खेलो, खेलोगे तो पूरा शरीर मन दोनों संतुलित रहेगा। जब दोनों स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, संतुलित रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी क्षमता जो है वह बढ़ेगी। आप में एक नई ऊर्जा हमेशा संचार होती रहेगी।
इसीलिए उन्होंने 12वें मंत्र में कहा है कि जो खेले वो खिले, वो पुष्पित हो, वो फूलों की तरह महकेगा जो खेलेगा। करेक्ट। तभी तो आप महान सचिन तेंदुलकर की तरह, धोनी की तरह, सानिया मिर्जा की तरह हमेशा चमकते रहेंगे, दमकते रहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आप अपना नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। 13वां मंत्र, प्रधानमंत्री जी 13वें मंत्र में कहते हैं कि स्वयं को जानिए, अपनी क्षमताओं पे गर्व करिए। देखिए, खुद की समीक्षा सकारात्मक करने की जरूरत है। आप में एक असीम क्षमताएं हैं, आप उस क्षमता को परखिए, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता, अपनी खूबियों पे फोकस करिए और गर्व कीजिए। घमंड नहीं दोस्तों, गर्व कीजिए। आप में बहुत रचनात्मकता है। सिर्फ मैं इस बात को इस तरह पेश करूंगा कि सिर्फ चंद किताबें पढ़कर एग्जाम निकालना एक खूबी नहीं है। आपकी में ईश्वर ने अनंत क्षमताएं दी है। आप खेल में आगे जा सकते हैं, संगीत में आगे जा सकते हैं, प्रशासन में आगे जा सकते हैं, राजनीति में आगे आ सकते हैं, भाषाविद बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वयं को जानिए और अपनी क्षमताओं पे, अपनी रचनात्मकता पे गर्व करिए, आप करिए। 14वां मंत्र है अभ्यास से बढ़ेगा आत्मविश्वास। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। इसलिए आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अब जिस क्षेत्र में हो, इन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए एग्जाम वॉरियर्स की किताब लिखी है। मैं हर एग्जाम की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों से, कंपटीशन की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, टीचर की तैयारी कर रहे हो, आईएएस और बीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से भी मैं कहता हूं कि आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें और इसके 2500 मंत्र को अमल में लाएं, जीवन में उतारिए। इसीलिए तो इन्होंने कहा है कि अभ्यास, कहते हैं ना कि अभ्यास करिए। जितना आप अभ्यास करेंगे, आप सफलता के, परफेक्शन के आप करीब आएंगे। इसलिए खूब अभ्यास करिए। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप जरूर अभ्यास करिए। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस चीज को अपने कमरे की दीवार पे लिख लीजिए। 15वां मंत्र में क्या कहते हैं? देखिए, 15वां मंत्र में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बातें छोटी, असर बड़े, परीक्षा के अनुशासन का पालन कीजिए। ये 15वां मंत्र है। 16वां मंत्र है आपकी परीक्षा, आपके तरीके, अपनी शैली अपनाएं। देखिए, परीक्षा देने आप जा रहे हैं तो आपके तरीके होने चाहिए। आप अपनी भाषा में, अपने तरीके से नोट्स बनाएं, सरल शब्दों में नोट्स बनाएं, ग्राफ्स में नोट्स बनाएं, पॉइंट्स में नोट्स बनाएं, अपनी भाषा में लिखें जो आपने समझा है। नकल नहीं करिए, रट्टू तोता मत बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। आप जो अनुभव करेंगे उसी में वही आपका होगा और वही सराहनीय होगा। 17वां मंत्र है प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है, पारंगत बनिए। देखिए, कहते हैं ना कि कैसे लिखें। देखिए, सब वही लिखते हैं, अमूमन हर बच्चा वही किताब पढ़ता है जो मार्केट में उपलब्ध है। हर विषय, हर एग्जाम, हर स्कूल की तैयारी में अमूमन 2-4 किताबें एक जैसी ही हैं। सारे बच्चे लगभग वही पढ़ते हैं। फिर किसी को कम मार्क्स, किसी को ज्यादा मार्क्स क्यों आता है? ये प्रस्तुतिकरण का है। आप उसको लिखते कैसे हैं, आप उसकी भूमिका, उसका पृष्ठ, उसका निष्कर्ष, उसकी व्याख्या आप कैसे सजाते हैं। एग्जाम में आपकी लिखावट कैसी है, आपके शब्द कैसे हैं, सरल शब्द हैं, आपने उसको उकेरा कैसे है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मत भूलिए, आप अपनी एक नई शैली अपनाइए। 18वां मंत्र है अक्ल को हाँ, नकल को ना।
माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी बुद्धि, आपके विवेकशीलता को बढ़ावा देने के लिए आपको आपसे मिलाने की बात करते हैं, नकल की नहीं। आप अपने पे विश्वास रखिए, पहले की जो भी इन्होंने अभी तक मंत्र बताए हैं उस तरीके पे आए, आत्मविश्वास जगाएं, प्रैक्टिस करें, हमेशा सीखने की ललक हो, अपने ज्ञान पे विश्वास करिए, कभी नकल मत करिए, ये नकल पाप है। इस तरीका को, शॉर्टकट तरीका को कभी ना अपनाएं। कृपया इस बात का आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो आपकी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। 19वां मंत्र है, उत्तर पुस्तिका आगे बढ़ चुकी है, आप भी आगे बढ़िए, है ना। आप एग्जाम में तो चले बैठ गए, उत्तर पुस्तिका है, आप प्रश्नों को देखिए। अब जो सवाल है, आपने जो अभी तक पढ़ा है, आप अपने विवेक से, अपनी भाषा शैली से, अपने शब्दों से, अपने अनुभव से खुश होकर आत्मविश्वास के साथ आप उत्तर पुस्तिका पे लिखिए, आगे बढ़ते चलिए। समय के अनुरूप क्वेश्चन के अनुरूप आप अपना उत्तर लिखिए। 20वां मंत्र है, जीवन को जाने, स्वयं को पहचाने। दोस्तों, जीवन को जानने की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जीवन को जानने की बात की है। आप जीवन को जानने की बात करते हैं, वे कहते हैं कि सामाजिक कल्याण से जुड़ी किसी स्वयंसेवी संस्था के साथ सेवा कार्यों का अनुभव लीजिए। परीक्षा के दौरान आप सीखने के लिए जीते थे, अब जीवन से सीखिए और जीना सीखिए, है ना। आपको हमेशा स्वयं को पहचानना है और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। 21वां मंत्र है, अतुल्य भारत घूमिए और जानिए। हमारा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, महान देश है, इसीलिए घर से बाहर निकलिए, जानिए, इसकी कला संस्कृति को जानिए, इसके खान पान को जानिए, इसके खेल को जानिए, इसके रहन सहन, पारिवारिक संरचना को जानिए, राजनीतिक संरचना को जानिए, भौगोलिक संरचना को जानिए। तभी तो आप देश को जान पाएंगे, खुद को जान पाएंगे, प्यार करेंगे देश से। महान देश है, इसलिए घर में अटके रहना, बंद कमरों में रहकर जीवन जीना, ये जिंदगी नहीं है। घर से बाहर तो निकलिए, पूरा महासागर है स्नान करने के लिए, पूरा देश है, प्रकृति है, सुंदरता है, वेशभूषा है, खान पान है, नई संस्कृति है, नई बोली है, नए लोग हैं, कई धर्म हैं। सबसे सीखिए, सबका रिस्पेक्ट करिए, अपने को सारी चीजों को अपनाने की, समझने की क्षमता बनाइए अपने आप में, देश को जानिए और मुस्कुराइए, जरूर मुस्कुराइए। तो ये प्रधानमंत्री जी का 21वां मंत्र था। 22वां मंत्र है, एक यात्रा समाप्त, दूसरी शुरू करिए। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक यात्रा आपकी समाप्त हो गई है, अब दूसरी यात्रा शुरू करिए। मतलब कि क्या, कर्मयोगी अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं और अवसर उनके कदम चूमते हैं, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। किसी और के जैसे बनने का प्रयास के बजाय अपना रास्ता खुद बनाइए, है ना, नकलची नहीं। आप जो हैं खूबसूरत है, ईश्वर ने आपको एक बेहतरीन इंसान बनाया है, इसलिए स्वयं को पहचानिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे, खुद से प्यार करेंगे, आत्मविश्वास जगाएंगे, आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। तो ये हमने देखा कि 22वें मंत्र में उन्होंने एक यात्रा समाप्त, दूसरी शुरू करने की बात की है। रुकना नहीं है ना, ठहरना नहीं है, वो ठहराव की बात नहीं करते। 23वां मंत्र है, कुछ बनने के नहीं, कुछ करने के सपने देखिए। देखिए, जो एग्जाम वॉरियर्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी की किताब, वो कह रहे हैं कि कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए सपने देखिए, ऐसा प्रयास करिए। इसके कुछ बातों को मैं उल्लेखित कर देता हूँ। वे प्रधानमंत्री जी लिखते हैं कि जीवन भर मैं एक सरल मंत्र के साथ जिया हूँ, कुछ बनने के नहीं,
कुछ करने के सपने देखिए। क्यों? क्योंकि आगे वे लिखते हैं कि आप अपनी विलक्षणता से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी स्वाभाविक प्रतिभा को खत्म कर देती है जब आप का विश्वास टूट जाता है, आप नकलची बन जाते हैं और कुछ पाने की खातिर नहीं, कुछ देने की खातिर, कुछ बनने की खातिर, कुछ करने की खातिर आगे बढ़िए। कुछ बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ करना है, राष्ट्र सेवा करना है, अपने आप को स्किलफुल बनाना है, समझना है, क्षमताएं विकसित करनी है और दूसरे को उससे लाभान्वित करना है। यही तो चाहते हैं अपने मंत्र के द्वारा आप में वो क्षमता विकसित कर सके, प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो ये मंत्र हमने देखा। 24वां मंत्र है, वे हैं इसलिए आप हैं, कृतज्ञ रहें। देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वे हैं इसलिए आप हैं, कृतज्ञ रहें। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होती। प्रधानमंत्री जी लिखते हैं कि आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होती, हर सफलता के पीछे जाने अनजाने अनगिनत लोगों का योगदान होता है। माँ बाप का योगदान है, धरती का योगदान है, न जाने गुरुओं का योगदान है, परिवार का योगदान है, समाज का योगदान है, न जाने कितने असंख्य लोगों का योगदान है। इसलिए कृतज्ञ बनिए, शुक्रगुजार बनिए उनके लिए और आगे बढ़िए। उन अनगिनत लोगों के बारे में भी सोचिए जिनसे आप कभी नहीं मिले और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन उनका आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। वह किसान जिसने पसीना बहाकर आपके लिए अन्न उपजाया, वह श्रमिक जिसने तपती धूप और कड़ाके की ठंड में एक एक ईंट जोड़कर आपके पढ़ने के लिए विद्यालय की इमारत खड़ी की। ये गुमनाम नायक ही भारत के सच्चे निर्माता हैं और हमें हमेशा इनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ रहिए, शुक्रगुजार रहिए सबके प्रति। इस मंत्र को जरूर अपना लीजिए। और आखिरी मंत्र 25वें मंत्र में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योग तंदुरुस्त शरीर और तेज दिमाग की चाबी है, इसे अपनाएं। दोस्तों, इस किताब एग्जाम वॉरियर्स में कहते हैं कि योग करें। योग करेंगे, सुबह टहलना, प्राणायाम करना, सर्वांगसन करना, बहुत सारी चीजें हैं। तैरना, आप तैर सकते हैं, टहल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कूद सकते हैं, खेल सकते हैं कोई खेल। इसलिए आप अपने शरीर को, इस शरीर, खूबसूरत शरीर को मजबूत बनाइए, मन को मजबूत बनाइए, योगा करिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो 25 मंत्रों का उल्लेख किया है, उस सारे 25 मंत्रों का पालन करिए, ताकि इससे आपकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ आप सफल होंगे जीवन में, आगे बढ़ेंगे। देश मजबूत होगा जब आप मजबूत होंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना साकार होगा जब युवा मजबूत होगा, सफल होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा, आगे बढ़ेगा और देश को भी आगे बढ़ाएगा, अपना नाम करेगा, माता पिता का नाम करेगा, समाज और देश का नाम करेगा। और हर क्षेत्र, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, योगा का क्षेत्र हो, समाज के किसी भी क्षेत्र में वह आगे बढ़ेगा। इसलिए आप इस किताब एग्जाम वॉरियर्स को खरीदें, पढ़ें, अपना सपना, देश का सपना, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करें। धन्यवाद, नमस्कार।